अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मेहंदी सीखने जा रही हूँ आजकल। तो ये जो ऊपर वाला फ्लावर देख रहे हैं ना, ये बनाया था मेरी बाजी ने, जो हमें सिखाती हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला फ्लावर है वो मैंने बनाया। वो नीचे वाला फ्लावर इतना बुरा भी नहीं बना था, लेकिन ना मेहंदी बहुत ज़्यादा बुरी थी, तो उसकी वजह से ना ये फ्लावर बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा लग रहा है। लेकिन उनकी जो मेहंदी थी ना वो चेंज थी, वो अपने घर से उन्होंने ली थी। मैं यहाँ से अपने घर से लेके गई थी दुल्हन कोन मेहंदी। लेकिन दुल्हन कोन मेहंदी जो थी ना, जो रेड कलर की होती है, वो इतनी फजूल थी ना, वो फैल रही थी। तो फिर उन्होंने अपनी मेहंदी से एक डिज़ाइन बना के दिखाया कि मतलब ये मैंने बनाया, आप भी बनाओ। तो बहुत ज़्यादा इजी है मेहंदी लगाना। मुझे लगता था कि नहीं, मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ मेहंदी में 2-3 चीज़ें अगर आप सीख लेना तो आप ब्राइडल मेहंदी लगा सकते हैं। आप, मैं कहती हूँ कि आप पूरी दुनिया को मेहंदी लगा सकते हैं। सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं बेसिक, जो वो चीज़ें अगर आप सीख लेना तो मेहंदी लगाना तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बाकी अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कितनी सीख चुकी हूँ। मैं गई थी मेहंदी सीखने तकरीबन 3 जुलाई से गई थी मैं, या 4 जुलाई से गई थी, मुझे सही तरह याद नहीं है, 3 या 4 से गई थी। तो आप देख लेंगे कितने दिन गुजरे और मैं कितनी मेहंदी सीख चुकी हूँ। बाकी हमारी जो काम वाली हैं वो नहीं आ रही हैं आजकल, उन्होंने छोड़ दिया आना। तो वहाँ से वापस आके फिर मैं कर रही हूँ घर का काम, क्योंकि आपको पता है घर साफ़ ना हो तो सुकून नहीं मिलता बिल्कुल भी। हालांकि हमारे घर में अब बच्चे भी नहीं हैं, ठीक है, बच्चे भी नहीं आते, साद और तलहा वगैरह नहीं आते ना अब। तो लेकिन फिर भी घर साफ़ होता है, लेकिन फिर भी ना बुरा लगता है, एक दिल को तसल्ली नहीं होती कि जब तक ताज़ा झाड़ू या ताज़ा पोछा ना लगाया जाए ना, तो दिल को तसल्ली नहीं होती। तो फिर इसलिए वापसी आके मैं ये झाड़ू पोछा कर रही हूँ, क्योंकि जो सुकून घर को साफ देख के मिलता है ना, वो सुकून कहीं भी नहीं मिलता। इवन के मैं वहाँ जाती हूँ 10 से 11:30 या 12 o'clock तक। वापस आके मैंने कुछ भी नहीं खाया, और मैंने पहले कहा मैं घर का काम करूँगी फिर मैं कुछ खाऊँगी। बाकी ये मैं लाई थी सेंटर पीस, यानी कि सेंटर रग भी कह लें इसको। तो ये मैं अपने कमरे के लिए लाई थी, अपने रूम के लिए। तो मैं ये अपने रूम में मैंने बिछा दिया, और देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, रूम को बहुत ज़्यादा जो है वो टच देती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कर देती हैं। बाकी जो है मैं वो लगवाने वाली हूँ अभी ना, मिरर लगवाना है। तो वो जहाँ मैं मिरर लगवाऊंगी ना, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाकी वो जो देख रहे हैं आप लोग, या अल्लाह या मोहम्मद, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग, वो वाला व्लॉग नहीं देखा, तो लास्ट वाला व्लॉग देख लीजिएगा लाजमी। उसका लिंक मैं आई बटन पे भी डाल दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको मैंने ना फ्रेम करवाना है। बाकी रूम भी मैंने सारा साफ़ कर लिया था, और वैसे भी रूम में मैं अब अकेली होती हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा ना गंद नहीं डालती। और जब चीज़ें मतलब यूज़ करती हूँ ना, तो फ़ौरन उठा के उनको अपनी जगह पे रख देती हूँ। बाकी जो है ये मैं कुशन्स भी लाई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था अपने लास्ट व्लॉग में। तो कुशन्स लाई थी, तो मैंने कहा चलो पुराने वाले कुशन्स को हटा दिया जाए, और नए वाले जो कुशन्स हैं उनको जो है वो सेट कर लिया जाए। तो चलें अब हम जल्दी से जो है ना नए कुशन जो हैं वो सेट कर लेते हैं। तो आप लोग देखें कि जो नए कुशन्स मैं लाई थी वो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और घर मैंने सारा साफ़ कर लिया था, झाड़ू पोछा डस्टिंग में सब कर चुकी थी। और मैंने टिश्यू बॉक्स भी लाई थी, वो भी मैंने रख दिया था। अभी ये खाली है टिश्यू बॉक्स, वो भी आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो लेकिन अभी मैंने कहा रख तो दूँ ना। और बाकी ये जो वाइट है ना, ये कपड़ा जो मैंने टेबल पे बिछाया हुआ, ये भी मैं चेंज करूँगी। और बाकी ये डाइनिंग टेबल भी जो है ये सारी चेंज करनी है, इसकी शीट लानी है, इसके मैट लाने हैं, ऊपर से जो इतना ज़्यादा डाला हुआ है ना वो भी सारा जो है वो हटा देना है। तो बाकी मैंने पोछा लगाया था इस जगह से, तो इस जगह से जब पोछा ड्राई हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ जो इसकी रग है वो डाल दूँ। मतलब फिर ना इंसान भूल जाता है कि अच्छा मैं बाद में डाल दूँगी, अच्छा मैं बाद में डाल दूँगी। तो मैं इंतज़ार में थी कि पोछा सूखे सुकून से, तो मैं फिर यहाँ से रग जो है वो डालूँ, और फिर मैं जाके कुछ खाने पीने का अपना बंदोबस्त जो है वो करूँ। तो देखिए रग कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाकी फिर मैं किचन में आई थी, और किचन जो है वो अम्मी ने क्लीन किया था, और माशाल्लाह बिल्कुल सही तरीके से क्लीन कर लिया था। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि अपना किचन साफ़ करें, अपना किचन साफ़ करें। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी, हमारा घर बने ना 2 साल नहीं हुए, 3 साल हैं, तकरीबन 20 से 25 साल होने वाले हैं, ठीक है। आपको पता है 20 से 25 साल में
जो मार्बल है, जो टाइल्स है, वो थोड़ा सा अपना जो कलर है वो फेड हो जाता है, उनका कलर जो है वो फेड कर देती है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर बिल्कुल साफ़ है और हमारे किचन से खाना खा के कोई भी कभी भी बीमार नहीं हुआ। तो आप लोग जो लोग इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं तो प्लीज़ इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ मत किया करें। तो बाकी जो है फिर मैं आ गई थी रूम में और अब है नाश्ता टाइम। हालांकि भाई ना पहले ले आए थे खाना, नाश्ता जो है वो पहले ले आए थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले मैं घर का काम करूँगी फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो आप लोग बताएं कौन कौन ऐसा है जो पहले घर का काम कर लेता सुकून से, ताकि उसको तसल्ली हो कि हाँ बस नाश्ता करके मैंने अपने जो काम है वो करना है, घर का काम नहीं होगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं पहले घर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं फिर नाश्ता करती हूँ। नाश्ते में आज है नान और हलीम। और आप यकीन करिए जो लीमू था ना, इसमें से ज़रा रस नहीं निकला, पानी तक नहीं निकला, रस क्या निकलना, तो ज़रा नहीं निकला। बाकी मुझे नान हलीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन मैं दोबारा से इंशाल्लाह कल से मैं मतलब ट्यूसडे से इंशाल्लाह मैं कीटो डाइट अपनी जो है दोबारा स्टार्ट करने लगी हूँ। मैं सोच रही थी कीटो डाइट 10 से 15 दिन दोबारा कर लूँ। कीटो डाइट का फ़ायदा बहुत है, वेट आप बहुत जल्दी लूज़ करते हो। पहले 2-3 दिन में तो आप वाटर वेट लूज़ करते हो, लेकिन उसके बाद जो है ना आप काफ़ी ज़्यादा वेट जो है वो लूज़ करते हो और आसानी से लूज़ हो जाता है। लेकिन कीटो डाइट जो है ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा कम खाना पड़ता है, आपको कार्ब नहीं खाने पड़ते, यानी कि रोटी, चावल, पास्ता, ब्रेड कुछ भी नहीं खाना पड़ता। जो आप कार्ब्स खाते हैं ना वो सिर्फ आपकी सब्जियों के फॉर्म में अंदर जाएंगे और कुछ भी नहीं। बाकी प्रोटीन, फैट सबसे ज़्यादा, यानी कि घी, मक्खन, ऑलिव ऑयल, ये उसके बाद प्रोटीन चिकन हो गई। मैं तो चिकन ही खाती हूँ, मैं और कुछ नहीं खाती प्रोटीन में, ना बड़ा गोश्त ना छोटा गोश्त, ठीक है, तो मैं चिकन ही लेती हूँ। और उसके बाद सब्जियाँ खानी, सब्जियाँ भी ये पालक, खीरा खा सकते हो आप, पालक, खीरा और बस, और बंद गोभी, बस ये खाती थी मैं और कुछ भी नहीं। और मैंने माशाल्लाह 3 से 4 किलो जो है वो लूज़ किया था। बाकी फिर मैंने छोड़ दिया। तो मैं सोच रही हूँ कि 10-15 दिन दोबारा से कीटो डाइट जो है वो स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को दिखाऊं फर्स्ट डे से ही मैं क्या क्या खा रही हूँ, अपना वेट भी बताऊं, फिर हम देखेंगे कि क्या वाकई फ़र्क पड़ा है या नहीं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। बाकी ये वाला जो है मैं ये डेकोरेशन पीस लाई थी, फ्लावर्स हैं इसमें वाइट और पिंक कलर के, और ये तकरीबन पड़ा था भावलपुर, अभी भी ना दूसरे शहरों की निस्बत तो सस्ता है, तो ये तकरीबन 1300 का पड़ा था, यानी कि 1300 का ये सारा पड़ा था। ये जो वाइट फ्लावर है और वाइट जो नीचे इसकी सारी बेस है, वॉस है सारा, ये हमने लिया था एक शॉप से। और जो पिंक वाले फ्लावर्स है ना ये मैंने ना कहीं और से लिया था, ये वाला बंच जो है ना पिंक फ्लावर्स का, ये मैंने कहीं और से लिया था। बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये चीज़ यहाँ रखने से ना, पहले यहाँ ना स्टैंड पड़ा होता था, वो हमने हटा दिया और अब ये रखा है, तो ये चीज़ सिर्फ रखने से इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना, घर रोशन रोशन लगता है। और आपको पता है कि फ्लावर्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ना फ्लावर्स ना मतलब स्टैंड भी और कलर में था, रेड, ब्लू, वाइट, ब्लैक, लेकिन ना मैंने खुद वाइट कलर लिया क्योंकि एक तो वो ग्रे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, और दूसरी बात ये कि जितना आप कलर लाइट यूज़ करते हो ना अपने घर में, अपने घर की डेकोरेशन में, उतना ज़्यादा जो है वो प्यारा लगता है। बाकी आपने देखा होगा अगर आप वाइट कमरे में पेंट करवाया हुआ है तो एक लाइट भी बहुत होती है, लेकिन अगर कमरे में डार्क पेंट करवाया हुआ है ना तो काफ़ी सारी लाइटें जलानी पड़ती है, क्योंकि डार्क पेंट ना कमरे को ना थोड़ा तंग कर देता है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा वाला कर देता है। बाकी ये फ्लावर्स देख लें बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और इसको हमने यहाँ रखा। और मेरे आप जो अपने लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं वो है हमारा स्टोर रूम, जिसको हमने अपना प्रेयर रूम बना लिया है। हमने क्या किया था, क्योंकि आपको पता है नमाज इंसान कहीं भी पढ़ता है, लेकिन जगह पाक तो नहीं होती ना, जाए नमाज भी बिछा लो। तो फिर हमने क्या किया, एक सुकून वाली जगह बना ली, एक सुकून वाला ना कॉर्नर बना लिया अपने स्टोर रूम को, दरिया बिछा के वहाँ जाए नमाज भी हम वहीं कुरान पाक रखे हुए हैं, ताकि ना सुकून से इंसान ना नमाज़ पढ़ सके और कोई आगे पीछे से गुजरे ना डिस्टर्ब ना करे। बाकी जो है ये मैं लगा रही हूँ, ये भाभी लगा रही हैं मुझे मेहंदी। तो क्योंकि हमारी जो बाजी है ना उन्होंने कहा था आप लोग शीशे पे तो ट्राई कर रहे हो, लेकिन आप लोग ना हाथों में भी ट्राई करो। तो ये लगा रही हैं भाभी मुझे मेहंदी, और भाभी पहली दफ़ा मेरे हाथ पे मेहंदी लगा रही हैं। तो बहुत हो रही थी, परेशान हो रही थी कि पता नहीं कैसी लगती है कैसी नहीं। मैंने कहा नहीं, इंसान सीखने लगाने से ही तो सीखेगा, तो आप लगाएं। तो ये लगाई है भाभी ने मुझे मेहंदी, और बाकी ये जो मेहंदी आप लोग देख रहे हैं ये लगाई है मैंने भाभी को।
तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि कैसी लग रही है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना अपना काम देख के कि मतलब इंसान ने कितना ज़्यादा अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मेहंदी। तो मैंने इस तरह ये सारी टिक्की बनाई। अभी मैं फिंगर्स का भी जो है वो डिज़ाइन बनाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपना काम देख के, अच्छा लगता है कि मतलब मैं इतनी जल्दी सीख रही हूँ और आ रही है। और बात सिर्फ ये है कि अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो वो चीज़ आएगी, अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो वो चीज़ नहीं आएगी। हर चीज़ को सीखने के लिए ना दिमाग को खुला रखना ना दिमाग को खुला रखना बहुत ज़रूरी है। और बाकी मैंने लगा ली थी ये टिक्की वाला जो डिज़ाइन है बैक पे, ये लगा लिया था। मैंने कहा मैं फ़िंगर पे भी ना लगा लूँ, क्योंकि बाजी ने हमें फ़िंगर का भी ना डिज़ाइन बना के दिया था, तो उन्होंने कहा था आपने ना फ़िंगर पे भी लगा के आना है। तो फिर मैं भाभी को फ़िंगर पे भी डिज़ाइन लगा रही हूँ। तो आप लोग मुझे पता है मे भी कुछ लोगों को यकीन ना है कि मैंने लगाई है या नहीं, तो इसलिए फिर मैंने फ़िंगर पे भी आप लोगों को लगा के दिखा रही हूँ। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत जल्द सिखाऊंगी मेहंदी कि किस तरह लगानी है किस तरह नहीं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ एक मिरर ले लेना है, ठीक है, और उसके बाद नेट से भी कोई डिज़ाइन हम चूज़ कर लेंगे और वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। सिर्फ आपको ना मेहंदी में ना 2 से 3 चीज़ें अगर आपको आ गई हैं ना बनानी, तो आप उससे पूरा हाथ भर सकते हो और वो लगेगा पता नहीं आपने क्या एटम बम डिज़ाइन बना दिया। तो उस एटम बॉम्ब डिज़ाइन को बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो चलें अब हम जल्दी से जो है वो भाभी की फ़िंगर का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेहंदी लग चुकी है। उसके बाद जब ड्राई हो गई तो फिर भाभी ने उतार ली। तो फिर मैंने कहा मुझे दिखाया, मैं ना वीडियो बना लूँ। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि कैसी लग रही है। मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी और के हाथ पे लगाने का। तो बाकी जो है फिर भाई ने मुझे बना के दिया मैंगो शेक। भाई बना के देते हैं। और मैं ये कुछ लोग हैं, पता नहीं कौन था, वो ना मुझे कमेंट करके कह रही थी कि भाइयों को पूछ लिया करो, हसीब के लिए तो सब बनाती रहती, भाइयों को पूछ लिया करो। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई जो बहुत अच्छे हैं, अब ये नहीं है कि भाई सारा घर का काम करते हैं। वो जो है ये जो मैंगो शेक है भाई बना के देते हैं, माशाल्लाह इतना अच्छा बनाते हैं। नहीं तो मैंने कभी ज़िंदगी में दूध नहीं पिया, लेकिन भाई इतना अच्छा मैंगो शेक बनाते हैं ना कि मैं वो पीती हूँ लाजमी। और बाकी ये देखिए, ये मैंने बाजू के ऊपर ये डिज़ाइन मैंने खुद लगाया है, क्योंकि मुझे ना कुछ हो रहा था हाथों को कि मैं ख़ुद को भी तो लगा के देखूँ कि खुद भी सही लगा सकती हूँ कि नहीं। और बाकी ये 3 फिंगर्स पे भी मैंने लगाया। और मेरे नेल्स का जो है, और मेरे नेल्स का तो इंतहाई बुरा हाल हो गया है, क्योंकि मेहंदी जब सूख जाती है ना तो उसको उतारने के लिए ना मैं नेल्स का इस्तेमाल करती हूँ। तो नेल्स बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गए। और आपको पता है मेहंदी नेल्स पे लग जाए तो फ़ौरन जो है वो अपना कलर छोड़ जाती है, वैसे उस मेहंदी में कलर होना हो। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।